ठंडा लग रहा है आपको? पक्का चिल्ड है? किस किस को ठंडा लग रहा है ज्यादा? ओके, दैट्स ग्रेट। चिल्ड, सफोकेशन चली गई, नए एसी बिठा दिए गए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। लेट्स गो स्ट्रेट इन द वर्ड ऑफ गॉड। और परमेश्वर के वचन से आज बहुत अच्छी अच्छी बातें आज हम सीखेंगे और समझेंगे कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है। द बुक ऑफ जोएल चैप्टर 3 एंड वर्स 14 onward. The book of Joel chapter 3 and verse 14 onward. योएल नबी की किताब, उसका 3 अध्याय और उसके 14 पद के लिए मेरे साथ निकाल के पढ़ना शुरू करिए। जो योएल नबी उसका 3 अध्याय और उसके 14 पद से निकाल के पढ़िए जी चर्च। The book of Joel chapter 3 and verse 14 onward says like this. निपटारे की तराई में भीड़ की भीड़ है। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, हिंदी में थोड़े वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, बट इंग्लिश it is written like this: multitudes, multitudes in the valley of decision. Multitudes, multitudes in the valley of decision. एक बड़ी भीड़ है। और आपको मालूम है यहोशाफात की वैली है, द वैली ऑफ यहोशाफात, और ये अर्मागडन के बारे में लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से सुन सकें। लिखा है मल्टीट्यूड्स, मल्टीट्यूड इन द वैली ऑफ डिसीजन। बहुत हजारों करोड़ों अरबों लोग हैं जो एक निर्णय लेने के स्थान पे खड़े हुए हैं। एंड वाई दे आर स्टैंडिंग इन द वैली ऑफ डिसीजन? क्यों वो एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां पे निर्णय लेना है? इसका मतलब है दे हैव मनी, दे हैव पावर, दे हैव बिग उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं और वो सब कुछ कर पाते हैं, बट निर्णय नहीं ले पाते। ये कैसा निर्णय है? ये कैसा डिसीजन है कि यहां पर ये लोग खड़े हैं बट दे आर नॉट able to decide? आपको मालूम है sometime we can decide for our car red lane की black lane, we can decide for our house कि 3 BHK ले कि 4 BHK ले, we can decide for our kids कि भाई ये कौन से वाले स्कूल के अंदर जाएं, कौन से वाले स्कूल में नहीं जाएं। बट ये एक ऐसा निर्णय है कि यहां पर लोग आके अक्सर ब्लैंक हो जाते हैं। ये कैसी जगह है जहां पर आके लोग जीरो हो गए, ब्लैंक हो गए, एंड दे आर नॉट एबल टू। क्या कर रहे? हजारों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, कोई तो एक तुम्हारा अगुवा होगा, कोई तो एक जन होगा जो कहेगा ओके लेट्स डू दिस, लेट्स गो हियर, लेट्स टेक दिस। बट आप मालूम ये सारे लोग राजा हैं तो वो जीरो हो गया है यहां पे आके, कोई बड़ा ब्रिगेडियर है तो वो जीरो हो गया है, अधिकारी है तो वो जीरो हो गया है, दुनिया का एक्सपीरियंस रखने वाले लोग यहां पर आके जीरो हो जाते हैं। व्हाट इज दैट प्लेस? ये कौन सी जगह है जहां पे लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं? अब निर्णय का प्रॉब्लम ये है कि ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि व्हाट इज ट्रूथ एंड व्हाट इज राइट। क्या स्वर्ग है कि नहीं है? वेयर शुड आई गो? शुड आई अपोज जीसस? शुड वी बी विद जीसस? उन लोग को समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा परमेश्वर सही है। क्या मैं इसकी वर्शिप करूं कि मैं इसकी वर्शिप करूं? क्या ये मेरी सुनता है कि ये मेरी सुनता है? दैट्स इज अ प्लेस। ये एक ऐसी जगह है जहां पर अक्सर लोग आकर ब्लैंक हो जाते हैं और अक्सर अपने दिमाग से, अपने पापा मम्मी के एक्सपीरियंस से या अपने समाज से वो उनसे प्रभावित होकर निर्णय लेते हैं। आपको मालूम है हम जिस एरा के अंदर हैं, जिस युग के अंदर हैं, वहां अक्सर लोग उसी धर्म को मानते हैं जिसमें वो पैदा होते हैं। उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनके डिसीजन लेने वाले ताकत को अक्सर शैतान जीरो कर देता है और वो कहता है जो तुमने देखा है, जो तुमने सीखा है, सिर्फ वही करते रहो। आपको मालूम है यहां पर आकर वो समझ पाए एक ऐसी जिंदगी जहां पे स्टेप लेंगे तो ये हेवन जाएंगे, स्टेप लेंगे तो ये हेल जाएंगे। आप समझिए यहां पे क्या लिखा है? मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड इन द वैली ऑफ डिसीजन, फॉर द डे ऑफ द लॉर्ड इज नियर इन द वैली ऑफ डिसीजन। परमेश्वर आ रहा है। डू यू बिलीव गॉड इज कमिंग? I believe every time, every moment I believe कभी भी यीशु मसीह, कभी भी किसी भी समय में यीशु मसीह आ सकता है। We are in the end days. हम बिल्कुल आखिरी के समय में हैं। इतनी बुराई, इतनी प्रॉब्लम, इतनी चीजें हमने कभी नहीं देखी जो इस एरा के अंदर हम चीजें देख रहे हैं। परमेश्वर आ रहा है। Everything is set. God throne is set. Judgments is set. Everything is set. आपको मालूम परमेश्वर आ रहा है और एक लोग हैं जो एक वैली में आके अटक गए हैं। Then who is going to tell them what is right and what is wrong? आपको मालूम है ये बाइबल में बात क्यों लिखी हुई है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है जब ये लोग निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश कि रात है कि दिन है, दे आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश हु इज लिविंग गॉड एंड हु इज नॉट, किसको मैंने बनाया है और किसने मुझको बनाया है। दे आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश। उनके दिमाग पे पर्दा पड़ा है, वो कॉन्शियस उनके डेड हो चुके हैं और वो सिर्फ चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। एक भीड़ है और भीड़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? 3-4 लोग अगर इकट्ठे हो गए
तो सब उनके पीछे चलते चले जाते हैं, वो पूछते भी नहीं है कहां जा रहे हो भैया, किधर एंड होगी तुम्हारी डेस्टिनी, किस रास्ते पे जा रहे हो, कहां पहुंचोगे, क्या तुम्हें पता है, तुमने देखा है, तुमने एक्सपीरियंस करा है। एक भीड़ है, और भीड़ की प्रॉब्लम क्या, पूरी दुनिया इस वैली में आके अटक गई है। और तब लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 13वें पद को पढ़िएगा। मैं आपको बता रहा हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले कि आप मरे, यू हैव टू टेक अ डिसीजन। आपको पता है एक निर्णय लेने की जरूरत होती है हमको, और वो निर्णय आपको मालूम, हम ये थोड़े लोग यहां पर बैठे हैं और क्या निर्णय लेके बैठे हैं। ये निर्णय हमने लिया है कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा, यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दी, यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खाए, यीशु मसीह मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा, यीशु मसीह पिता के दाहिने विराजमान है, यीशु मसीह मुझे एक दिन फिर बादलों पर लेने आएगा। ये हमारा फेथ है, एंड व्हाट वी बिलीव फ्रॉम द बाइबल। और लिखा है लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 13वें पद में। अब सुनिएगा, व्हेन पीपल आर स्टक इन द वैली ऑफ डिसीजन, जहां लोग अटक गए, आपका बॉस, आपका कलीग, आपके पड़ोसी, लोग अटके हुए हैं। अब पढ़िए क्या लिखा है। जी हाँ, जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिखा है लिए। जब दिन हुआ, वाह, यीशु मसीह आया, सेवकाई करने लगा। यीशु मसीह कुंवारी मरियम से पैदा हुआ और उसने एक सेवकाई करना शुरू करी। इससे पहले कि वो कुछ भी स्टार्ट करता, इससे पहले कि वो कोई ऑर्गेनाइजेशन से सेटअप करता, उससे पहले इसने एक चुनाव किया। और पाप कॉलम किसका चुनाव किया? लिखा है व्हेन मॉर्निंग केम ही कॉल्ड हिज डिसाइपल्स टू हिम। बहुत ढेर लोग को उसने बुलाया, बहुत ढेर चेले थे, 12 नहीं थे। स्टार्टिंग में आपको समझ आएगा। ही कॉल्ड हिज डिसाइपल्स टू हिम And of them he chose 12. and in them he chose 12. इसका मतलब है ढेरों लोग हैं, राइट चर्च। अक्सर हमको पता लगता है कि यीशु मसीह ने 12 चेले चुने, नहीं नहीं, यीशु मसीह ने ढेरों लोगों में काम किया और उनमें से उसने 12 लोग चुने। यही तो लिखा बाइबल के अंदर Yes. कि उनमें से उसने कितने लोग चुने? 12 चुन लिए। 12 चेले चुने उसने। क्या यीशु मसीह वो 13वां वाला खराब है? क्या वो 15 वाला काम नहीं करता है? क्या जो 21 नंबर पे वाला अच्छा नहीं है? नहीं नहीं, सब लोग अच्छे हैं, बट आपको मालूम है कुछ ही लोग हैं जो मेरे काम को आगे बढ़ाएंगे। Yes. आपको पता है, देयर आर वर्शिपर्स, देयर आर गुड प्रीचर्स, देयर आर गुड टीचर्स, बट देयर लेस्ट, बहुत कम लोग इवेंजलिज्म करते हैं। आपको पता है, प्रेयर वॉरियर्स भी बहुत हैं, बट इवेंजलिज्म इज समथिंग हार्ड। इवेंजलिज्म में एफर्ट्स लगते हैं, इवेंजलिज्म में आपका टाइम टेकिंग होता है, इवेंजलिज्म में आपको बर्डन महसूस करना पड़ता है, इवेंजलिज्म में आपको दूसरे के पेन को समझना पड़ता है। आपको समझ में आएगा कि यार ही इज गोइंग ऑन अ बैड ट्रैक, और मैं अगर इसको नहीं बताऊंगा तो ही विल एंड अप इन हेल। एंड देन एक दर्द आता है आपको, और आप उसको सुसमाचार सुनाना शुरू करते हैं। लिखा है उसने 12 को चुना, क्योंकि उसको मालूम था ये ढेरों लोग काम नहीं करेंगे, बट ये 12 लोग हैं जो मेरी सेवकाई को अपने कंधे पर रख के दुनिया के छोर छोर तक पहुंचाएंगे। एंड आई एम चूजिंग यू। लेट मी टेल पीपल ऑफ गॉड, गॉड हैज चोजन यू। आप खुद, अब आपने केवल 12 लोग नहीं चुने हैं, बट आपको मालूम उसने कलीसिया को चुना है। चर्च इज अ टूल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ किंगडम ऑफ गॉड। चर्च एक ऐसा औजार होता है जो परमेश्वर के राज्य को फैलाता है। एंड आई एम द चोजन वन। अपने बगल वाले से बोलिए, यू आर द चोजन वन। तुम चुनी हुई हो, तुम चुने हुए हो। Let the people of God know it is not time to sit and relax. It is time to go and share the word of God, because people are in the valley of decision. उनका एक निर्णय उनको नरक पहुंचा सकता है, और उनका एक निर्णय उन्हें हमेशा की जिंदगी दे सकता है। They are in the valley of the decision. आपको अगर आप मेरे साथ निकाल के पढ़े जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 41, आपको मालूम है उसने कोई भी प्रोग्राम्स यीशु मसीह ने कभी स्टार्ट नहीं करे जिससे वो मल्टीट्यूड्स को रीच कर सके। ही ऑलवेज चोजन अ पीपल टू रीच द मल्टीट्यूड। कई बार हम क्या होते हैं, हम प्रोग्राम सेटअप करते हैं और कहते हैं इससे लोग बच जाएंगे। आपको मालूम है बाइबल का हमेशा एक फंडा रहा है, ईच वन रीच वन। डू यू बिलीव दिस? ईच वन रीच वन। आपको क्या लिखा, आप सुनिएगा। यीशु मसीह आया, चुनाव किया, पढ़िए क्या लिखा। जी उसने पहले अपने सगे भाई शिमोन से मिलकर उससे कहा। आपको मालूम उसने, यीशु मसीह ने इसको चुना, और लिखा है उसने पहले अपने सगे भाई को शिमोन से मिलकर उससे कहा हमको यीशु मिल गया है। द मोमेंट ही एक्सेप्टेड क्राइस्ट, आपको मालूम है न्यू कन्वर्ट्स आर वेरी पावरफुल। आई ऑलवेज से दैट्स हु आर पावरफुल,
न्यू कन्वर्ट्स। आप कहेंगे पास्टर मैं तो कई सालों से यीशु मसीह पे चल रहा हूं, इनफैक्ट मैं तो 2000 से यीशु मसीह पे चल रहा हूं और 22 साल हो गए कि मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं। बट आपको मालूम है जब यीशु मसीह में कोई नया व्यक्ति आता है, दे आर सो एक्सुबरेंट, दे आर सो फिल्ड विद क्राइस्ट, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता है। और आप इमेजिन करिए जब आप जिस दिन यीशु मसीह के पास आप पहले दिन आए थे, क्या आपकी ज़ील वैसी है? क्या आप वैसे ही लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं? क्या आप वैसे ही लोगों के लिए बर्डन रखते हैं? क्या आप वैसे ही लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं? क्या आप वैसे ही एकदम उत्तेजित रहते हैं अपनी आत्मा के अंदर कि किसी को यीशु मसीह के बारे में बता दूं? अभी आपको मालूम है आज सुबह मैं अनिकेत से बात कर रहा था, कल बात कर रहा था, और कहने लगा भैया हम जहां पे शूटिंग और रिकॉर्डिंग के लिए गए वहां, मैंने कहा क्या करा तुमने? हम लोग मजाक करते से, कहने लगा कुछ करा ना करा हो, यीशु मसीह का सुसमाचार एक लड़की पे डाल दिया मैंने। तो मैंने कहा डाल दिया मतलब क्या होता है? मैंने कहा उसके अंदर गया होगा ना कि हाँ मतलब वही। आपको मालूम है ही जस्ट केम इन द क्राइस्ट एंड वेरेवर ही गोज, जहां कहीं ये जाता है वो यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाने की कोशिश करता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग क्या हुआ है अब यीशु मसीह मिला है, इसकी लाइफ में अचानक इतने बदलाव आए हैं, अचानक इसको समझ में आया वाओ समथिंग हैपेंड, अंधकार से ज्योति में आ गया। इसने खट से गया और अपने भाई को जाकर शिमोन से मिलकर कहा आओ हमको यीशु मिल गया है। Invite someone in Christ। आपकी आंख दिन प्रतिदिन यीशु में बढ़नी चाहिए। If you are, आपको मालूम मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत दिन से यीशु मसीह के पीछे तो आप ढीले हो गए, बट कहीं ना कहीं बहुत समय तक चलते चलते हमको लगता है इट्स ओके नाउ, आई एम सेटल्ड वेल, आई विल बी इन माई हाउस, आई विल डू दिस, आई विल नॉट डू दिस। हम अपने क्राइटेरियाज बना रहते हैं, बट आपकी आंख हमेशा यीशु मसीह में जलती रहनी चाहिए। आओ हमें मसीह मिल गया है, उससे रहा नहीं गया, उसने कहा नहीं मैं अपने भाई को बताऊंगा कि मुझे यीशु मसीह मिल गया है। और आपको मालूम ये चेन बनती गई और लोग एक दूसरे को बताने लगे कि यीशु मिल गया, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया। अचानक एक फर्क तरीके की आग वहां पे लग गई। द बुक ऑफ एक्ट्स एंड चैप्टर 4 एंड वर्स 13। मैं आपको बताना मांगता हूं यीशु मसीह ने जिन लोगों को चुना, मैंने कुछ चीजें यहां पे लिखी हैं। यीशु मसीह ने जिन लोगों को चुना, दे वर नॉट बेसिकली फ्रॉम द सिनेगॉग, वो चर्च से लोग नहीं थे। मैं आपको बताना मांगता हूं यीशु मसीह ने जिन लोगों को चुना उनका कोई लेविटिकल प्रीस्टहुड बैकग्राउंड नहीं था, दे वर जस्ट कॉमन लेबरिंग मैन। यीशु मसीह ने जिन लोगों को चुना दे वर नॉट वेरी वेल्दी। यीशु मसीह ने जिन लोगों को चुना उनकी कोई एकेडमिक डिग्रीज नहीं थी। यीशु मसीह ने जिन लोगों को चुना दे वर नॉट वेरी गुड इन आर्ट, फिलॉसफी, इन टॉकिंग। यीशु मसीह ने जिन लोगों को चुना वो बहुत गरीब लोग थे, इनफैक्ट बहुत गरीब, अंदर बाहर दोनों से थे। आपको मालूम कुछ ही लोग हैं, एक जूडियस कैरियट और एक व्यक्ति और है जो थोड़ा सा अच्छा बैकग्राउंड रखते थे बट बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं रखते थे। इनफैक्ट वो इतने ज्यादा कमजोर लोग थे कि जल्दी से बुरा मान जाते थे, उनको भी ठोकरें लगती थी। वो भी चाहते थे कि हमारा कौन सा पोस्ट है। आपको मालूम यीशु मसीह आपस में बातें करते, चेले आपस में बातें करते करते पूछने लगे कि जब यीशु मसीह ने कहा मैं जाने वाला हूं तो उसने कहा हम में से बड़ा पढ़ा है आपने? When Jesus was going, he was telling about his death कि मैं मरने वाला हूं और अब मैं तुम्हारे बीच में नहीं रहूंगा, तो वो अपनी पोस्ट की लड़ाई करने लगे। इसका मतलब है कि वो हमारी तरह लोग थे। बोलिए वो हमारी तरह थे। कम ऑन चर्च, बोलिए वो हमारी तरह थे। इनफैक्ट पतरस तो यीशु मसीह का प्लान ही नहीं समझ पा रहा था और कहने लगा तुम मरोगे नहीं। वो सेल्फिश हो रहा था और कहने लगा तुम मरोगे नहीं। आपको मालूम उसको पता लगा पतरस की राह में यीशु मसीह एक दिन आया और उसने कहा जाल डालो, और जैसे ही जाल डाला तो लिखा ढेरों मछली वो लेकर आया। इसलिए कहीं ना कहीं पतरस के दिमाग में था यीशु गया तो सब गया। वो सेल्फिश लोग थे, वो ऑफेंडेड होते थे, उनको गुस्सा आता था, वो अपने टेम्पर पे कंट्रोल नहीं कर पाते थे। और अक्सर हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह के बारे में इसलिए नहीं बता पाते क्योंकि हम इम्परफेक्ट लोग हैं, हम लोग कमजोर लोग हैं। ऐसे ही लोग तो यीशु मसीह ने चुने थे। राइट चर्च? कैसे लोग चुने थे? आपकी और मेरी तरह लोग चुने थे जिनके अक्सर छोटे छोटे झगड़े हो जाते हैं, वो ऑफेंडेड हो जाते थे, और यीशु मसीह ने उन्हीं को चुना। इनफैक्ट मैं आपको आज बहुत अमेजिंग चीज बताऊंगा, अगर आप निकाल के मेरे साथ पढ़ें एक्ट्स चैप्टर 4 एंड वर्स 13। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा, they saw the boldness. When you accept Jesus Christ, there is a boldness in you. आपको मालूम है अगर कोई यीशु मसीह को एक्सेप्ट करता है और उसके अंदर बोल्डनेस नहीं पाई जाती, there is something wrong.
डीमंस आपसे थर थर कांपती हैं जब आप यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं। पता है आपको, कैंसर जैसी बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां आपसे कांपती हैं जब आप यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं। यू आर बोल्ड इनफ टू फेस every situation in your life when you have accepted Jesus Christ as your Savior, as your Lord. You are bold. मैं आपको बताना मांगता हूं, आप कमजोर लोग नहीं हैं, but you are bold. लिखा है, when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated, untrained, uneducated, untrained. बोलिए uneducated, Uneducated, and untrained. untrained. आपको केवल लगता है when I will do and go to seminary, then I will be able to reach and catch people. You are wrong. कुछ लोग मुझसे कहते हैं भैया हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम अपनी गवाही अच्छी नहीं कर पा रहे। आप लाइफ टाइम अपनी कभी गवाही अच्छी नहीं कर पाएंगे। बाइबल में लिखा है, पता है क्या लिखा है, जब सिद्ध आएगा तब अधूरा मिट जाएगा। वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट टू बी इन क्राइस्ट, टू ओबे क्राइस्ट, बट कहीं ना कहीं गलती होगी। कहीं ना कहीं आपसे बीवी का झगड़ा हो ही जाएगा, आपके पति से झगड़ा हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं रिलेटिव से कोई, आप 9 अच्छी बातें करेंगे बट एक गंदी बात निकल ही जाएगी आपके मुंह से। और ये आज का प्रोसेस नहीं है, ये लाइफ टाइम रहेगा आपका। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जब पीटर बिशप बन गया, और लिखा है पॉल जब अपनी मिनिस्ट्री करने लगा और पॉल जगह जगह सुसमाचार फैलाने लगा, अन्यजातियों को यीशु मसीह के बारे में बताने लगा, तो एक दिन आया और लिखा है पतरस, क्योंकि वो अन्यजाति के लोग थे, उनके साथ खाना नहीं खा रहा था। पढ़ा है आपने? पीटर क्या कर रहा था? पीटर कह रहा था यार इसको बुरा लग जाएगा, इसको बुरा लग जाएगा, और वो इसलिए अन्यजातियों के सामने खाना नहीं खा रहा था। एंड पॉल करेक्टेड हिम। पॉल सेड पीटर व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट राइट। इसका मतलब पीटर एज अ बिशप गलती कर सकता है? यस। तो फिर हम आप भी गलतियां करेंगे चर्च, but do not set yourself when you will be perfect you're going to read the Bible, when you will be perfect you are going to evangelize, क्योंकि आप कभी भी परफेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि जब तक वो नहीं आएगा दूल्हे के बगैर दुल्हन कभी परफेक्ट नहीं हो सकती है। You know that? करना क्या है? जैसे भी हैं आप, अपनी गवाही, अपने सुसमाचार को जो यीशु मसीह ने आपके अंदर रखा है, किसी से बांटिए, बिकॉज पीपल आर इन द वेटिंग इन द वैली ऑफ डिसीजन। यू नो दैट? दैट्स अ प्लेस जहां पर एक कदम उनको हमेशा की आग मिल जा सकता है, और उनका एक निर्णय, उनका एक कदम उनको हमेशा की जिंदगी दिला सकता है। एंड पीपल आर वेटिंग, द गॉड इज कमिंग, द पीपल आर वेटिंग। देन क्या रह गया है? मेरे और आपकी जरूरत वहां पर इस समय है। पढ़े क्या लिखा है जी? 4:13 पूरा पढ़े जी। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव When they देखा saw the boldness, और when they ये saw the जाना- courage of Peter and John, yes, और ये जाना कि वे अनपढ़ और साधारण they were मनुष्य हैं, uneducated, untrained people. उन्हें क्या मिल गया था? उन्हें सिर्फ यीशु मिल गया था। आपको मालूम है, एक दिन के अंदर, just in a one day, when Jesus called a disciple, उसने कहा तुम मेरे पीछे चलोगे, उसी क्षण वो अपने भाई को भी लेकर आया। He didn't wait it for some Bible teaching. He didn't wait it for some church going. वो इन सब चीजों के लिए इंतजार नहीं करा। जैसे ही उसने यीशु को एक्सेप्ट किया, आपके पास वो सामर्थ्य जाती है कि आप बताएंगे और लोग यीशु मसीह के पास आएंगे। Don't underestimate the power of Jesus Christ. पढ़े क्या लिखा जी? तो ये जाना कि वे अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो अचंभा किया। तो उनके संग ऐसा क्या था कि खुदा बाप ने उनको इस्तेमाल किया? फिर उनको पहचाना, जी पढ़ दे जी। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। ऐसा क्या था? अगर आप देखें, वो अनएजुकेटेड थे, वो अनट्रेन्ड लोग थे, उनका कोई ऑफिशियल बैकग्राउंड नहीं था, लेविटिकल प्रीस्टहुड से नहीं थे, सिनेगॉग से पाए नहीं जाते थे, वो सिर्फ कॉमन लेबरिंग मैन थे। तो फिर यीशु मसीह ने उनमें ऐसा क्या देखा कि यीशु मसीह ने इन 12 को चुन के सामर्थी तरीके से वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस्तेमाल किया? मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड द प्रीस्ट, लिखा है पूरी दुनिया में जाकर सुसमाचार फैलाएं। ऐसा क्या था? मुझे सिर्फ एक चीज समझ में आई उनके संग, सबसे एक अच्छी चीज थी, बट दे वेर ऑल टीचेबल। वो सीखना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? सीखना चाहते थे। बोलिए सीखना चाहते थे। सीखना चाहते थे। अपने बगल वाले से बोलिए क्या तुम सीखना चाहते हो? क्या तुम सीखना चाहते हो? नहीं, हम सीखना नहीं चाहते हैं। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द चर्च इज विद द लीडर, विद इवेंजलिज्म। हम सीखना नहीं चाहते हैं।
और परमेश्वर कह रहा है अगर तुम सीखना चाहोगे तो मैं इन्हीं टूटे बर्तनों में, तुम्हारी टूटी हुई आवाजों में, तुम्हारी टूटी हुई प्रार्थनाओं में, तुम्हारी छोटी छोटी चीजों में इतनी सामर्थ भर दूंगा, इतनी पावर भर दूंगा कि तुम बोलोगे और वो चीजें हो जाएंगे। इफ यू विल से आई एम टीचेबल, मुझे सिखा सकते हैं। पवित्र आत्मा, मैं सीखना चाहता हूं। आई ऑल्सो वॉन्ट टू रीच द वर्ल्ड, मैं भी जाना चाहता हूं, बट मैं सीखना चाहता हूं। सुनिए खुदा कलाम में क्या लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय और उसके 16 पद के, देवर पीपल, आपको मालूम देवर टीचेबल एंड देवर ऑनेस्ट पीपल। अगर उनसे गलतियां होती थी तो वो एक्सेप्ट कर लेते, पब्लिकली एक्सेप्ट कर लेते। बाइबल के अंदर कई चीजें लिखी है जो पब्लिकली उन्हें एक्सेप्ट करी। उन्हें समझ में आया था कि उन्होंने ये गलतियां करी हैं और वो धीमे से उन चीजों को परमेश्वर के सामने रखते थे और परमेश्वर भी कई बार उनको पब्लिकली डांट देता था। आप देखिए उन चीजों को, देवर टीचेबल। पढ़े क्या लिखा? जी हाँ। और 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे आपको मालूम यीशु है, में लिखा है वन कैन नॉट ट्रांसफॉर्म अ वर्ल्ड एक्सेप्ट एज इंडिविजुअल इन द वर्ल्ड आर ट्रांसफॉर्म्ड। आप संसार को जब तक बदल नहीं सकते जब तक कि आप खुद बदले हुए ना हो। अब पढ़े क्या लिखा है, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और वो कहां गया? सबको पता ना, लास्ट संडे में बात की थी, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और कहां गया? लास्ट संडे ही थे हम लोग यहां पे, राइट? कहां गया? गलील गया। कहां गया? बोलिए गलील। गलील अगर आप देखेंगे तो एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत जूडा की तरफ गलील नहीं, गलील इज सो स्मॉल एंड अ टाइनी प्लेस, जहां गलील की बात करेंगे थोड़ी देर के लिए। लिखा है, अब पढ़े क्या लिखा? जी हाँ। और 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। यीशु ने उनको बताया था, इसका मतलब यीशु मसीह ने कहा था मैं तुम्हें वहां मिलूंगा, मेरे जी उठने के बाद तुम मुझे वहां मिलना। और कई बार यीशु मसीह जी उठाए लेकिन हम वहां नहीं मिल रहे। ये वो कौन सी जगह है जहां वहां मिलना है? दैट्स अ ग्रेट कमीशन प्लेस। आपको पता लगेगा वो कौन सी जगह है। डू नॉट स्टे इन द ग्रेव फॉर एवर, डू नॉट स्टे इन द प्लेस फॉर एवर, स्टार्ट वर्किंग। जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसने क्या करा? आगे पढ़े। जी हाँ। और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया और किसी किसी को संदेह हुआ। क्या? किसी किसी को संदेह हुआ। कम ऑन, किसी किसी को संदेह हुआ। आई एम टॉकिंग अबाउट द 12 डिसाइपल, दोज हु राइट नाउ सीटेड विद फादर इन हेवन। मैं उनकी बात कर रहा हूं। पीटर, जेरूशलेम में उसका चर्च है जिसके ऊपर मुर्गा बना हुआ, अगर आप जाके देखिएगा वहां। पीटर, मैं बात कर रहा हूं मैथ्यू की, पीटर की, मैं बात कर रहा हूं उन 12 सामर्थी लोगों के जिन्होंने परमेश्वर में सब कुछ हिलाया। बट लिखा हुआ है जब परमेश्वर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा था तो उसमें एक चीज लिखी, पता क्या लिखा हुआ है? कुछ लोगों ने उस पर डाउट किया। कई बार मुझे लगता है खुद बाप, अगर मैं चल रहा हूं तेरे साथ, चल रहा हूं और अगर मुझसे मैं थोड़ा सा डाउट में आ जाता हूं एज ए बिलीवर, देन आई एम नॉट अ सिनर। मैं आपको बताना मांगता हूं, गॉड कैन स्टिल यूज यू। क्या यीशु मसीह यहां पे कहना चाहिए था, यार तुम लोग बड़े अजीब लोग हो, तुम लोग बहुत अजीब लोग हो। कई बार यीशु मसीह ने डांटा भी, इनफैक्ट आप देखिए, बट यीशु मसीह जाने लगा। फिर से पढ़े, मुझे बहुत अच्छा चैप्टर लगा जब खुदा बाप सेवकाई दे रहा है तो कैसे लोगों को दे रहा है। बहुत परफेक्ट लोगों को नहीं दे रहा है सेवकाई, खुदा बाप उन लोगों को देख रहा है जो उसके जी उठने के बाद भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आर यू गेटिंग मी? God loves you। लिखा है, क्या लिखा है? जी हाँ। और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। और उन्होंने उसके दर्शन पाकर, मतलब यीशु मसीह सामने खड़ा है। उन्होंने लाजर को जिंदा होते हुए देखा, राइट? उन्होंने एक छोटी सी लड़की जो लिखा है मर गई थी, उसको जिंदा हो, लिखा तलीती कूमी, उठो, और उसको जिंदा होते हुए देखा है, राइट? हीलिंग्स देखी, मिरेकल्स देखे, और यीशु मसीह खुद जिंदा हुआ और उनके सामने आ गया। लेकिन फिर भी लिखा है उन्होंने यीशु मसीह के दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया और किसी किसी को संदेह हुआ। और आप बता दें, बाइबल के अंदर ये 12 चेले थे जिनमें से किसी किसी को, मतलब हो सकता है 2, 3 या 4 लोगों को संदेह जरूर हुआ होगा। ये लिखा है स्पेसिफिकली थोमा का हुआ। क्या लिखा है? किसी किसी को, थोमा को भी हुआ, उसका स्पेसिफिकली मेंशन है बाइबल के अंदर। बट डिसाइपल्स से अब लिखा हुआ है बट सम डाउटेड, नॉट ओनली थोमा, राइट चर्च? बट सम डाउटेड। इसका मतलब है कुछ लोग हैं जो अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहे। बट परमेश्वर आगे क्या कह रहा है? पढ़े। यीशु ने उनके पास आकर कहा, कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार आप ही तो वो मुझे लोग हैं, दिया हम ही गया तो वो है। कमजोर लोग हैं।
जो हर संडे कोशिश करते हैं, हर फ्राइडे कोशिश करते हैं, हर सैटरडे कोशिश करते हैं, अब मंडे से ये नहीं करूंगा, अब न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लेकर बैठते हैं, अब इस नए साल से ये नहीं करूंगा, अब से ये नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी हम उन जगहों में पाए जाते हैं। कई बार हम कमजोर हो जाते हैं, कई बार हम कोशिश बहुत करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह मांगते हैं, बट आपको मालूम यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। आगे पढ़े। इसलिए तुम जाकर सब इसलिए तुम जाकर, इसलिए नहीं कि तुम संदेह करते रहते हो, इसलिए कि नहीं कि तुम कमजोर हो, तुम इसलिए प्रचार करो क्योंकि मैं मुर्दों में से जी उठा हूं और सारा अधिकार मेरे पास है और मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। मुझे मालूम है तो कमजोर पड़ जाओगे। आगे पता क्या लिखा है, पढ़े क्या लिखा है। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। एंड दिस इज द responsibility after resurrection. You know that? This is the commission, the great commission after resurrection. If you are still sitting and only worshiping God and not fulfilling this great commission, there is something wrong, church. And Bible says he rose from the dead. और लिखा हुआ है कि इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आगे पढ़े। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं, आज्ञा मानना सिखाओ। आज्ञा मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग। और देखो मैं जगत के अंत तक, मुझे मालूम है तुम डाउट करते हो और अंत तक डाउट करोगे। इनफैक्ट आप पूरी बाइबल उठा के देख लीजिए, चेले कहीं ना कहीं हमेशा कमजोर पड़ते रहे हैं। इनफैक्ट इतने कमजोर है, कई बार तो झगड़े हो गए, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। पॉल यीशु मसीह के पास आ रहा है तो वो बिलीव नहीं कर पा रहा कि यीशु मसीह ने पॉल को चुना है। आपको पता है बाइबल में लिखा हुआ है, देयर वर सम डाउटेड, हमेशा ये संदेह करते रहे, हमेशा कमजोर लोग हैं। बट यीशु मसीह कहने लगा, मुझे मालूम है कि कई बार चीजें ऐसी होंगी जो तुम्हें शायद संदेह में लेकर आएंगी, ये परिस्थिति ऐसी होगी, ऐसी गवर्नमेंट आ जाएगी, ऐसे डिजीज आ जाएंगी, कोविड-19 जैसी प्रॉब्लम्स आ जाएगी, तुम्हें लगेगा परमेश्वर होता तो ये नहीं होता, परमेश्वर होता तो मेरे बच्चे के साथ ये नहीं होता, परमेश्वर होता तो मेरा एक्सीडेंट नहीं होता, परमेश्वर होता तो मेरे घर में खाने के लिए होता। कई बार तुम्हें शैतान एक ऐसे लेवल पे लेकर आएगा जहां तुम डाउट करोगे। बट मेरा वादा यह है, जब जब तुम डाउट करोगे, मैं अपनी प्रेजेंस से, मैं अपनी उपस्थिति से बताऊंगा दैट आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं अपनी हीलिंग्स मिरेकल से बताऊंगा कि मैं हूं। मैं किसी की गवाही से बताऊंगा कि मैं हूं। मैं किसी की बड़े बड़े मिरेकल से बताऊंगा कि मैं हूं। लिखा है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। Mark chapter 16 and verse 14 it says like this, पढ़िएगा। And I was crying मैं 2 रात पहले रो रहा था, खुदा बाप मुझसे कह रहा था, there are people standing, tell your church, अपने लोगों को बताओ, send them and say there are people waiting for them। तुम्हारा शायद नेबर है, तुम्हारा शायद बस ड्राइवर है, तुम्हारी शायद भाई है, तुम्हारा शायद कलीग है, तुम्हारा शायद फ्रेंड है, तुम्हारा शायद रिलेटिव है। जाओ और उनको जाके यीशु मसीह के बारे में बताओ, क्योंकि उनका एक स्टेप, they are in the valley of decision लिखा है, और उन्होंने अपनी आंखें उठाई। पीछे वे उन 11 को भी जी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया। जी 14 पढ़ेंगे। पीछे वे उन 11 को भी जिनमें जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया जी। और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया। लिखा है कि आखिरी तक, और उनके विश्वास और मन की कठोरता पर उल्हा दिया, क्योंकि जिन्होंने उनके जी उठने के बाद देखा था, उन्होंने उनकी प्रतीति नहीं करी। आगे पढ़ें। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों से समाचार प्रचार करो। आप इमेजिन करिए, खुदा बाप के ऐसे लोगों को ऐसी कोई सेविकाई दे सकता है जो अभी तक विश्वास नहीं कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा गलत है? मुझे, मेरे हिसाब से, मैं तो किसी को एज ए मैन, मैं भी जब देखता हूं, यार ये अपनी गवाही में सॉलिड नहीं है, यार ये अपनी इस चीज में सॉलिड नहीं है, तो मैं भी कहीं ना कहीं एज ए मैन डिसीजन लेता हूं, कहता हूं नहीं अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है। बट खुद बाप कह रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट, देयर इज अ ग्रेस फॉर यू, तुम वीक हो मुझे पता है। और लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। आगे बढ़े। जी हाँ, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। जो विश्वास करे, मैं ही नहीं कर रहा हूं। कौन नहीं कर रहा है? मैं ही नहीं कर रहा हूं, और इसीलिए मैं सुनाता नहीं यीशु मसीह के बारे में। आपको मालूम है कौन यीशु मसीह के बारे में सुनाता है? आपको लगा सिर्फ विश्वास करने वाले। लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने और कौन विश्वास नहीं कर रहा है? चेले, राइट? ये लिखा है, सम डाउटेड, पढ़ा आपने भी। आपको मालूम है, दिस इज व्हाट द ग्रेस कम्स। यीशु मसीह कहने लगा, दोषी अकॉर्डिंग टू लॉ, यस,
बट मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आगे पढ़िए स्टेटमेंट बहुत अच्छा जी। हाँ, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, और विश्वास करने वालों के चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को जो निकालेंगे। अविश्वास नहीं कर रहे, खुदा बाप उनकी बात कर रहा है और कह रहा है जो विश्वास करेंगे उनकी बात कर रहा है। आपको मालूम कई बार खुदा बाप मुझे इसलिए नहीं बुलाता है क्योंकि वो मेरा प्रेजेंट देख रहा है, खुदा बाप मुझे इसलिए बुलाता है क्योंकि वो मेरा फ्यूचर देख रहा है। Yes, amen. पता है आपको, don't start your ministry because what is the present situation is going on. Start your ministry because future is amazing for you. Amen. आपका भविष्य बहुत उज्जवल है यीशु मसीह के अंदर। और पता क्या लिखा है, वो नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। पॉल के बारे में पढ़ा है ना आपने, सांप गलती से उसके चिपक गया था। अब आप जानबूझ के मत जाइए। कुछ लोग कहते हैं सांपों को उठालेंगे, हमने पकड़ लिया, काट लेगा। नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। आपको मालूम पुराने जमाने में सजाएं होती थी कि लोग सांपों के बीच में कैदियों को डाल दिया करते थे, इसलिए उनकी ये चीज लिखी गई है। और लिखा है वो सांपों को उठा लेंगे और वे नाशक वस्तु भी पी जाएं, और अगर वो जहरीली वस्तुएं भी पी जाएं तो भी कुछ हानि ना हो। डोंट वरी अबाउट द वैक्सीन्स, ओके? द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट इज स्ट्रॉन्गर देन एनीथिंग Yes, amen. व्हिच फ्लोज इन यू, यू नो दैट। आपको पता है ना चीज? Some people are not taking because something, कुछ बात नहीं है, खुद बाप का लहू उस वैक्सीन से ज्यादा सामर्थी है। Amen. लिखा है वो नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, नहीं होगी। आगे पढ़े, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे बीमारों पे हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। अपने हाथ बीमारों पे रखना स्टार्ट करिए यीशु मसीह के अंदर। लिखा है बीमारों पे हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आगे पढ़े, निदान प्रभु यीशु मसीह उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया जी, और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ गया। आगे पढ़े, और उन्होंने निकलकर हर जगह अब प्रचार सुनिएगा किया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, और लिखा है उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। कौन? प्रभु। कौन? प्रभु। आपकी जर्नी हमेशा ऐसे नहीं रहेगी, आपकी जर्नी हमेशा यूं रहेगी। Yes. इन योर मिनिस्ट्री, इन योर बिलीवर्स लाइफ, इन योर क्रिश्चियनिटी, आपकी लाइफ हमेशा ऐसे ऐसे रहेगी, बट परमेश्वर हमेशा आपके साथ काम Amen. करता रहेगा। Yes, amen. आई एम टेलिंग यू, सम डाउटेड, और पूरी उनकी एरा में सम डाउटेड, अगर आप देखें, बट प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। कौन चिन्ह और चमत्कार करता है? मैं नहीं करता हूं, वो यीशु करता है। Yes. मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं हमेशा वीक रहूंगा, बट यीशु मसीह इन्हीं टूटे हुए बर्तनों के अंदर अपनी महिमा रखता है। लिखा है वह मट्टी के बर्तनों में परमेश्वर स्वर्ग का धन रखता है, द हेवनली ट्रेजर्स। एक और चीज पढ़े, द मैथ्यू चैप्टर 10 एंड वर्स 8। आई एम इंकरेजिंग यू चर्च, पवित्र आत्मा में होकर आपके लिए बात कह रहा हूं। जस्ट डोंट सिट, go and preach the gospel to someone, share your testimony। किसी को जाके यीशु मसीह के बारे में बताएं, because people are waiting in the valley of decision। पढ़े क्या लिखा जी? हाँ, बीमारों को चंगा करो। यीशु मसीह, कुछ लोग पूछते हैं भैया हम कैसे सेवकाई करें, when should I start? कुछ लोग आज तक स्टार्ट नहीं कर पाए क्योंकि शैतान ने उनको स्टार्ट करने ही नहीं दिया। आपको मालूम है कब हम परमेश्वर काम स्टार्ट करते हैं? ऑन वेरी मोमेंट, उसी समय। किस समय? उसी समय। कब स्टार्ट करते हैं? थियोलॉजिकल बाइबल कॉलेज के 3.5 साल करने के बाद, 2 साल चर्च आने के बाद, 3 साल ये करने के बाद, 5 साल बाइबल पढ़ने के बाद, नहीं चर्च, यू आर रॉन्ग। ये सब चीजें आपको एड ऑन करती जाएंगी आपके मिनिस्ट्री को, आपको एडिट करती, आपको और एलिवेट करेंगी, बट आपकी सेवकाई शुरू होती है जिस समय आप यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं एज योर सेवियर। आपका नेक्स्ट स्टेप होता है किसी को यीशु मसीह के पास लेके आने का, और आप जब यीशु मसीह गया तो उसने कहा यही तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप होगा। आर यू गेटिंग मी? नेक्स्ट स्टेप क्या था? यीशु मसीह ने लिखा यीशु मसीह ने एक चेले को बुलाया अपने पीछे, वो तुरंत गया अपने भाई को लेकर आया। अब यीशु मसीह जा रहा है और कहने लगा तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप फिर से वही होगा। आपको मालूम है दिस इज द स्टार्टिंग एंड दिस इज योर एंड ऑफ द लाइफ, टू प्रीच द गॉस्पेल टू समवन, टू शेयर योर टेस्टिमनी विद समवन, टू प्रे टू सम। किसी के लिए दुआ करिए। लिखा बीमारों को चंगा करो, ये लिखा है तुम चंगा कर सकते हो। ये को लिखा बीमारों को चंगा करो, ऑल द अथॉरिटी इज गिवन टू मी एंड आई एम गिविंग टू यू। लिखा बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, और लिखा है मुर्दों को जिंदा करो। नेवर नो खुद बाप किसके हाथ से एक मुर्दा जिंदा कर दे। मैं आपको सच बता रहा हूं, आपको लग रहा है मेरे द्वारा मैं इस लायक हूं। आपको मालूम प्रॉब्लम ये नहीं है दैट हाउ परफेक्ट यू आर, प्रॉब्लम ये होती है कि सम डाउटेड। आप विश्वास में बढ़िए, आप विश्वास में बढ़िए। लिखा बीमारों को चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, शुद्ध करो। कोड़ कंटेजियस होता है, राइट?
पता है आपको? Yes. लेप्रेसी इज कंटेजियस। तो फिर मदर टेरेसा को तो कब की हो जानी चाहिए थी, राइट? आपको मालूम है जब परमेश्वर की सामर्थ आपके हैं, जब आपको कंटेजियस चीजें भी हैं, वो आपको छुआ बर्बाद नहीं कर पाएंगे। कंटेजियस चीजें, कैसी चीजें? कंटेजियस, जो फैलती है। खुद बाप कह रहा है तुम मुझ पे विश्वास करो। लिखा है यहां पे, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, तुमने सेंत मेंत पाया। And that's a problem we don't understand. कि freely God has given you something amazing things. Freely He has given you salvation. Freely He has given His kingdom of God to you. Freely He has given His Father's house. परमेश्वर ने अपना घर तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री खोल दिया है। और खुद बाप कह रहा है when you have freely receive, freely give. तुम दो से मत किसी को। आपको मालूम है एक पद आपको बाल लिखा था, जी हाँ, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demon, freely you have received, freely give. 3 तरीके से हम इवेंजलिज्म करते हैं। और मैं बहुत फनी तरीके से सोचने लगा ये 3 तरीके क्या होते हैं। इट इज नॉट एक्चुअली कहीं पर आपको मिलेगा, बट खुद आप मुझसे बात करने लगा। एक होता है एक्सीडेंटली इवेंजलिज्म। सुना है कभी आपने? मतलब कैसे होता है एक्सीडेंटली इवेंजलिज्म? जैसे आप कभी अपनी बड़ी वाली बाइबल लेके कैरी करके जा रहे हो, कोई आपसे पूछे ये क्या है तुम्हारे हाथ में, तो आपने कहा ये बाइबल है, इसमें क्या लिखा है? तब आपने सुसमाचार सुना दिया, राइट? yes. या फिर आपके गले में क्रॉस पड़ी है, ये क्यों पहना है तुमने? मैं बिलीव करता हूं यीशु मसीह पे। क्या किया उसने? ये एक्सीडेंटली प्रीचिंग हो जाती है, टेस्टमनीज हो जाती है। ठीक है, समझ में आपको? मतलब आपको लगा कि वो कुछ कह रहा है और ये कुछ हुआ, एक्चुअली एक्सीडेंटली कुछ भी नहीं होता। इट्स ऑल प्लान्ड बाय गॉड। आपको बताना मांगता हूं, बट आपको लगता है एक्सीडेंटली है, तो मैंने इसको नाम दिया एक्सीडेंटली इवेंजलिज्म। कुछ लोग सिर्फ इसी में बिलीव करते हैं और इसीलिए यीशु मसीह का प्रचार नहीं हो पाया। क्या मैं आपसे बात कर रहा हूं? कम ऑन, क्या मैं आपसे बात कर रहा हूं? इसीलिए वो कहते हैं जब भैया मौका मिलता है तब हम चौका मारते हैं, और इसीलिए आपकी प्रैक्टिस नहीं है। आपको मतलब इवेंजलिज्म पर्पसली होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? पर्पसली होना चाहिए कि मुझे जाकर उसको बताना है यीशु मसीह के बारे में, इवन दो मेरी मुलाकात हो ना हो, मेरे कुछ ऐसा कुछ। आपको मालूम कई बार हम वो चीजें करते हैं, जैसे कोई फोटो देख ले उसने मेरे घर में, ये क्या लिखा है? यीशु मसीह के बारे में लिखा है, ये एक्सीडेंटली हो गया। बट आपके घर में किसी को आप पर्पसली बुलाइए, पर्पसली खाने बुलाइए। हम लोग करते हैं अलग, हम जसमीत बहुत करते हैं, पर्पसली उनको बिठाइए। आपका सिर्फ टारगेट ये हो दैट आई शुड शेयर द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट बिकॉज आई वांट हिम टू एंड अप इन इटर्निटी। पर्पसली। तो एक हो गया एक्सीडेंटली, एक हो गया पर्पसली, और एक हो गया अकॉर्डिंग टू मूड। एक इवेंजलिज्म होता है अकॉर्डिंग टू मूड। मूड हुआ तो किया, मूड नहीं हुआ तो 1.5 साल नहीं किया। And many people are not serving God because they serve God according to their mood. They worship God according to their mood. और मूड कभी भी अच्छा नहीं होता है, मैं आपको बताता हूं। मूड को अच्छा करना पड़ता है। आपको मालूम एक प्रीचर एक प्रीच कर रहा था और कहने लगा जब मैं सुबह उठता हूं तो मैं कहता हूं मैं अपने इमोशंस को, मैं अपने गुस्से को, मैं अपनी सर चीज को यीशु मसीह के अंदर लेकर आता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है आपका हर दिन सुबह उठते आज वाइफ ने बोला चाय पीनी, नहीं आज मन नहीं कर रहा। एक दिन वाइफ ने चाय नहीं दी और आपने चिल्लाया मेरा चाय पीने का मन कर रहा, तुमने चाय नहीं दी आज। ये मूड है जो स्विच होता है। ये सिर्फ प्रेगनेंसी में नहीं होता है, ये हर समय होता है, स्विच होता है ये मूड। मैं आपको सही बता, आज मीट खाने का मन है यार, इतने दिन से तो भिंडी खिला रही, ये मूड है, ये स्विच होता है। इस मूड पे अगर आप काम करना स्टार्ट किया, आप लोगों को सर्व नहीं कर सकते हैं, आप लोगों के लिए प्रेयर नहीं कर सकते। आपको पता है आपका मूड हो ना हो, मूड को आपको यीशु मसीह के अंदर लाने की जरूरत है। You have to cover your mood in the blood of Jesus Christ. Lord, this is my duty, this is my responsibility, this is my purpose, and you have given me this great commission. I will go and preach about you. Are you getting me, church? आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो इवेंजलिज्म केवल एक्सीडेंटली मत करें, इवेंजलिज्म केवल मूड पर डिपेंड होकर मत करें। इवेंजलिज्म इसलिए करें बिकॉज इट इज द कमांडमेंट ऑफ गॉड। ये परमेश्वर चाहता है कि आप किसी को यीशु मसीह के बारे में बताएं और अंधकार से लेकर आएं। क्यों? क्योंकि सब हम मसीह के भाई बहन, हम बच्चे हैं उसके, और वो नहीं चाहता कोई बर्बाद हो। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 9 and verse 35 it says like this, I am preparing you church and let's go in this world and reach some souls. आइए किसी को यीशु मसीह के पास लेकर आएं। People are dying in drugs, people are dying in
एंजाइटी, डिप्रेशन, पीपल आर डाइंग क्योंकि उनसे कोई बात करने वाला नहीं है. आई एम टेलिंग यू, जस्ट preach the gospel. Matthew chapter 9 and verse 35 it says like this. और यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा. और यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा. जॉब नहीं थी ना आपके पास यीशु मसीह, आपके लिए इजी था. मतलब आज के लोग कैसे बात करेंगे, आई एम टेलिंग यू. मतलब बच्चे नहीं थे ना, शादी नहीं हुई थी ना यीशु मसीह की. लॉजिक्स कैन वी गिव? यस वी कैन गिव लॉजिक्स. आपको क्या पता कैसे दिए जाते हैं पैसे? यस, यीशु मसीह कह रहे हैं मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैंने सब कुछ बनाया और मुझे कुछ पता नहीं है. डोंट गिव दिस लेम एक्सक्यूजेस टू गॉड. ही इज अ गॉड हु क्रिएटेड मी एंड यू. यू कैन नॉट गिव विजडम टू गॉड, यू कैन नॉट गिव नॉलेज. आइए यीशु मसीह आपको बताते हैं काम कैसे होता है. डोंट डू लाइक दैट. ही इज द मास्टर, द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स. उसको पता है जब उसने बच्चे दिए हैं, उसने मालूम है क्या प्रॉब्लम आती है. उसे मालूम है जब शादी दी है उसने क्या प्रॉब्लम, उसे सब पता है. आपको बताने की जरूरत नहीं है. आपको क्या पता? आपको नहीं पता, इसलिए उसने अपने आप को दूल्हा कहा है और कलीसिया को उसने दुल्हन कहा है. तुमसे बड़ी प्रॉब्लम्स है उसके पास, पता है. हम तो एक संभालते हैं, हालत टाइट हो जाती है. वो पूरी दुनिया संभाल रहा है और हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं कई बार, राइट? कितने लोग कहते हैं, रोज तुम कहते हो आज नहीं करूंगा, आज नहीं करूंगा, फिर तुम करते हो, राइट? ये इस तरीके के लोग हैं यीशु मसीह के पास कलीसिया में, है कि नहीं है? क्या वो हम ही है? तो बोलिए आमीन. Matthew chapter 9 verse 35 it says like this. पढ़े क्या लिखा है? और यीशु सब नगरों गांव में फिरता रहा. जगह जगह जहां मतलब कोई ठिकाना ही नहीं है, इधर गया आज उधर गया. लेट्स डू लाइक दिस समथिंग. आप डिसाइड मत करें, जहां जहां जो मिलता जाए पकड़ के यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाए. क्योंकि बिकॉज डेज आर इविल, हम अंत के दिनों में हैं. डोंट वेट फॉर द ग्रेट मीटिंग, ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, ऐसा प्लान करेंगे. दैट्स गुड, आप करते हैं. बट अगर नहीं भी हो पाए अकॉर्डिंग टू सीजन एंड वेदर, जहां कहीं जो मिले उसको यीशु मसीह के बारे में बताइए. चर्च लिखा, और यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता. और उनकी सभाओं में मौका मिलता था चर्च में प्रीच करता था. ठीक है, द चर्चेस आर आल्सो इंपॉर्टेंट बट इवेंजलिज्म इज आल्सो इंपॉर्टेंट. और यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा. हर सब्त के दिन यीशु मसीह चर्च में पाया जाता था, इवन दो वो इवेंजलिज्म करता था. कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये होती है, वो कहते हैं आई एम कॉल्ड एंड आई डोंट वांट टू अटेंड द चर्च. चर्च में 5 सेवकाई हैं और कोई भी इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट, टीचर, पास्टर, जो भी आप 5 ये सेवकाई हैं और वो चर्च से अटैच्ड नहीं है, इट इज रॉन्ग. इट इज नॉट बिब्लिकल चर्च. दे हैव टू सबमिट समवन. चर्च कोई यीशु मसीह लेने आ रहा है, किसी प्रॉफिट को, इवेंजलिस्ट को, इंडिविजुअल लेने नहीं आ रहा है. किसको लेने आ रहा है? चर्च. किसको लेने आ रहा है यीशु मसीह? चर्च को. आपको समझ में आई? There is a proper way Paul quoted in his New Testament. उसने बताया है कि ये सब कलीसिया के अंदर काम करते हैं. किसके अंदर काम करते हैं? So आपको समझ में आएगा डिस्टिंग्विश करना. आप किसी प्रॉफिट को देखिए, if it's not attached to church, there is something wrong. आपको समझ में आ गई? There is a teacher, if not attached to church, there is something wrong. लिखा है जो अपने आप को और उससे अलग करते हैं, वो अपनी मर्जी पूरी करना चाहते हैं. They don't want to submit. पता क्या लिखा है? और यीशु सब नगरों गांव फिरता रहा, उनकी सभाओं में उपदेश करता रहा. इनफैक्ट लिखा है टीचिंग इन देयर synagogues. Where? Synagogues. And preaching the gospel of the kingdom in the synagogue, teaching and preaching and healing every sickness and every disease among the people. आगे पढ़े जी. हाँ, जब उनमें भीड़ को देखा तो जब उसने भीड़ को देखा. How you see the crowd, that's important church. आज हम कुछ समय इसी पे बात करेंगे क्योंकि मुझे लगता है अब बहुत बातें हो चुकी. Let's go and preach the world. और उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया. हम जब भीड़ को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? कभी आपने देखा, आप भीड़ को देख रहे हो तो क्या देख रहे हैं? आपने भीड़ देखी है? हमारी चर्च में भीड़ आती है. आपने बाहर भीड़ देखी होगी. आप जब लोगों को देखते हैं तो लोगों को कुछ लोग कैसे देखते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, बट कुछ लोग लोगों को कैसे देखते हैं. जब मैं किसी को देखता हूं तो मैं देखता हूं इससे मेरा फायदा है. अभिषेक कह रहा भैया मेरा आपसे क्या फायदा है. कुछ लोग लोगों को सिर्फ फायदे के लिए देखते हैं, पहली चीज. कुछ लोग भीड़ को एज ए एंटरटेनमेंट देखते हैं. पता है आपको? उनको मजा आता है, वो फन बनाते हैं. यूट्यूबर्स चले हैं आजकल, अगर आप देखिए, किसी की गलती और 1 मिलियन लाइक्स हैं उस पे, राइट? व्हेन वी सी क्राउड, व्हाट वी सी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप लोगों को देखते हैं, व्हेन यू आर सिटिंग समवेयर,
what you are seeing. आप क्या देखते हैं? आपके अंदर उनको देख के क्या कंपैशन, एक तरस आता है उनको देख के कि यार इसको बताना ही बताना यीशु मसीह के बारे में. आई हैव टू टेल अबाउट जीसस, क्योंकि ही इज गोइंग थ्रू रफ टाइम. आपको मालूम हम जब लोगों को देखते हैं तो क्या देखते हैं, मुझे नहीं मालूम अपनी डेफिनेशन में आप कैसे लोगों को देखते हैं, बट यहां पे लिखा है जब यीशु ने देखा तो तरस खाया. क्या खाया? उसको नीड दिखाई पड़ी, उसको उनकी प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ गई. क्या तुम जानते हो उनको यीशु मसीह? हाँ, मैंने इनको बनाया है. I know them in and out, and I want you, Peter, when you are going to serve my church, मेरे भेड़ों को चरा, उनसे प्यार कर. मैं चाहता हूं कि तू वो देख जो मैं देखता हूं लोगों के अंदर. Yes. आपको मालूम कई बार ये सोशल स्माइल्स होती हैं. सोशल स्माइल, गिव देम अ नेम, सोशल स्माइल. कैसे कैसे? ठीक है सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, पर अंदर से टूटे हैं. पता है वो लोग? अब मैं कई लोगों को ऐसे खुदा मुझे बताता है देयर इज समथिंग रॉन्ग इनसाइड देम. ये हंस रहे हैं, बट देयर इज समथिंग रॉन्ग इन देम. ये टूटे हुए हैं. आपको मालूम है कई बार आप लोगों को जज नहीं कर पाते, और बाइबल बताती है कि आप जज नहीं कर सकते, बट व्हेन द होली स्पिरिट इज इनसाइड यू, हियर कम्स द वर्ड ऑफ नॉलेज एंड वर्ड ऑफ विजडम, जो आपको लोगों के बारे में बताता है समथिंग इज रॉन्ग, एंड टेल देम व्हाट इज गोइंग ऑन. जब आप वर्ड ऑफ विजडम बोलते हैं, जब आप वर्ड ऑफ नॉलेज बोलते हैं, तो वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और वो कहते हैं नहीं, मुझे यीशु की जरूरत है. आपको यीशु मसीह ने उनको देखा, लिखा है he saw the crowd, he had compassion on them because they were harassed. What is the lovely word harassed? इन्हें हैरिस किया लोगों ने, इनकी बेइज्जती करी है लोगों ने. खुदा बाप ऐसे लोगों को, दैट्स अ गुड न्यूज फॉर दी, कि यीशु मसीह ऐसी चीजें देख लेता है. उसे मालूम है किसने आपको हैरिस किया है, किसने आपकी बेइज्जती करी है, किसने आपका मजाक उड़ाया, और यीशु मसीह देख पा रहा है. एंड हैरिस्ड एंड हेल्पलेस. कुछ लोग होते हैं जो हैरिस्ड होते हैं, एक मारेंगे दो मार देंगे, बट कुछ लोग कुछ नहीं कर पाते हैं. राइट? आप कुछ नहीं कर पाते, बट खुदा बाप कह रहा है मैं उन लोगों को देखता हूं. और जब तुम लोगों को देखो तो देखो कि इन लोगों किसने, शैतान ने किस किस को किस किस एरिया में सताया है, किस बहन को सताया है, किस जवान लड़के को सताया है, किस जवान लड़की को सताया है, किसको बीमारी में सता रखा है, कौन टूटा हुआ है, कौन बिखरा हुआ है. एंड गॉड गिव मी दैट होली स्पिरिट, गिव मी दैट अनॉइंटिंग, द वर्ड ऑफ विजडम, द वर्ड ऑफ नॉलेज, दैट आई मे अंडरस्टैंड व्हाट पीपल आर गोइंग थ्रू, व्हाट पीपल आर गोइंग थ्रू. और लिखा हुआ, they were harassed and helpless like sheep without shepherd. That's why I say pastor is important, because every sheep need a shepherd, and we have a great and one only shepherd in heaven. On earth God has given every pastor like a shepherd to you. That's why you need church, that's why you need a good pastor who can shepherd you. लिखा हुआ है sheep without shepherd. I want you to become a shepherd. I want you to become a shepherd for your neighbor. I want you to become a shepherd for your mom, for your dad, for your relative, because God is calling you for that. आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और कहेंगे खुदा बाप, जब उसने भीड़ को देखा तो लोगों पर तरस खाया, क्योंकि वो उन भेड़ों की नाई थे जिनका कोई रखवाला नहीं था. लिखा है वो व्याकुल और भटके हुए से थे. जब कोई आपसे बदतमीजी करे, जब कोई आपसे बहुत बदतमीजी करे, समझ जाइएगा देयर इज समथिंग रॉन्ग, दे आर अफ्लिक्टेड बाय सैटन. हर किसी गुस्से पर जवाब मत दीजिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम व्हाट दे आर गोइंग थ्रू. आपको मालूम, व्हेन आई गो आउटसाइड, व्हेन आई go here and there in Pune, when I see people, I am telling you, people are struggling from a lot of things. Lord means Lord. लोगों के पास आज भी बहुत बड़ी रेशियो में लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है. चर्च, आज बहुत बड़े रेशियो में लोगों के पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है. आज बहुत बड़ी रेशियो में लोग अंदर ही अंदर घुट के जी रहे हैं, क्योंकि उनको स्वतंत्रता नहीं मिली है चीज़ें करने के लिए अपने मन मुताबिक है. आज बहुत लोग परेशान हैं. और खुद बाप कह रहा है, when I healed you, when I called you, when I saved you, when I have given you freedom, when I have given you Holy Spirit, and you are enjoying in your house, is very good. Hallelujah, praise Lord. But this is now your time. What you have received freely, give freely. जो तुमने सेतमेत में पाया है, तुम सेतमेत में दो. Bible says there are people waiting in the valley of decision, the valley of Armageddon, and everything is going to end. लिखा परमेश्वर आ रहा है. Go and tell them that Jesus is the way, Jesus is the life, and Jesus is the truth.
वो मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है जिसको तुम ढूंढ रहे हो. आई एम टेलिंग, जस्ट शेयर विद द सिंपल वर्ड्स. यू फील दैट this word will not work. This will work. Bible says he have chosen some weak people. Peter was weak. Yes, Paul was weak. Matthew was weak. और लिखा है वो आखिरी तक संदेह करते रहे, बट उन्होंने खुदा का काम किया. आई एम टेलिंग यू, हमेशा कुछ ना कुछ आपके साथ होता रहेगा, बट खुदा बाप अपने वायदे के मुताबिक, लिखा है वो आखिरी तक उनके साथ चिन्ह और चमत्कार दिखाता रहा और प्रूफ करता रहा that I am the living God. He's proven the word of Paul, Peter. I'm telling you, church, please reach someone. Reach someone. Church का जो main purpose यही है. Why God has called church out of darkness. Ecclesia, बुलाए हुए लोग, छुड़ाए हुए, redeemed people, that you can approach someone.